हम इतने रुपए के जानवर के कुर्बानी दे रहे, हमारा जानवर ऐसा, हमारा जानवर ऐसा है। ये तो खास महीने में खास जानवर के ऊपर खास शर्तें पाई जाती हो, तब कुर्बानी आपकी काबिल कबूल, और आपकी कुर्बानी शायद कि आपके दिल के ऊपर, तकवा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुर्बानी काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। कोई नहीं कह सकता मैंने ये जानवर कुर्बानी की तो मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर ही लिया है, बल्कि कोई ये कह नहीं सकता है कुर्बानी करना आपका काम है और कुर्बानी कबूल करना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसकी चाहे कुर्बानी कबूल कर ले और जिसकी चाहे कुर्बानी कबूल न करे, और जिसकी किया मोमिनों के कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है, मुत्तकियों के कुर्बानी कबूल करता है, दीनदारों की कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है, और अल्लाह से डरने वालों की कुर्बानी को अल्लाह ताला एक्सेप्ट करता है और कबूल करता है। और अल्लाह ताला ने इसी चीज को बयान किया कुरान करीम में, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, वो अल्लाह तो मुत्तकियों की कुर्बानी को कबूल करता है। ये मस्जिद जो आपके यहाँ बन रही है, अभी उसी के ताल्लुक से ये जलसा हो रहा है। ये मस्जिद जो आपके यहाँ बनने जा रही है, और उसी के लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने माल को दिया, आपने पैसे दिए, अपनी जमीनों जायदाद का माल उठा करके मस्जिद के लिए दिया। बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों, जरा तो ये तो सोचो कि आप माल अल्लाह के लिए दे रहे हैं, और ये माल अल्लाह के लिए क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? माल क्यों दे रहे हैं? 2 बजे रात को चंदा हो रहा है, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार की कुर्बानी आप पेश कर रहे हो। कुछ लोग वो भी नहीं पेश करते हैं। आप कुर्बानी क्यों दे रहे हो? माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों के कुर्बानी का मतलब ये, और कुर्बानी का मकसद ये है हमारा और आपका अल्लाह के नजदीक महबूब बन जाना, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाना, अल्लाह की नजर में और उसकी दृष्टि में प्यारे बन जाना। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? कोई आदमी अगर अपने माँ बाप की बात को मानता तो अपने माँ बाप की नजर में वो अच्छा है। कोई बीवी अपने शौहर की बात को मानता है तो अपने बीवी वो अपने शौहर की नजर में अच्छा है। बीवी कहे फला चीज बनाओ, तीखी बनाओ, मीठा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, और अगर उसकी बीवी अपने शौहर के कहने के मुताबिक कोई काम करती है तो अपने शौहर की नजर में वो बहुत ही अच्छी है। इसी तरीके से इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में वही अच्छा है जो अल्लाह करने का हुक्म देता है। मसलन कोई आदमी कुर्बानी करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोजा रखता है, कोई हज करता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई अल्लाह के लिए अपने माल को कुर्बान करता है। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की नजर में अच्छा बनना चाह रहा है, अल्लाह की नजर में और अल्लाह की दृष्टि में वो प्यारा बनना चाह रहा है। इसी वजह से वो अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान कर रहा है, अपने हर चीज को कुर्बान कर रहा है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो जरा नजरिया देखिए और कुरान करीम को देखिए कि ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माल को कुर्बान कर रहे हो, तुम अपने माल को कुर्बान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी होगी, जान की भी कुर्बानी। जानवर की आज कुर्बानी कर रहे हो, अब 1 महीना के बाद 15-20 दिन 25 दिन के बाद 10 जिलहिज्जा के दिन आदमी कुर्बानी करेगा सिस्टम से। जानवर के अंदर जितनी शराइत मौजूद हो वो शराइत पाई जानी चाहिए। खास दिन नमाज के बाद अगर कुर्बानी करता है तो वो सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, अपने इब्राहीम की सुन्नत को वादा कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को वादा कर रहा है। और तमाम नबियों की जिंदगी में ये सुन्नत रही है कि हर धर्म और हर मजहब के अंदर कुर्बानी का वजूद पाया जाता है, उसके यहाँ बलिदान पाया जाता है। इस्लाम के यहाँ भी कुर्बानी का नजरिया मालूम है और इस्लाम भी कुर्बानी ही चाहता है। हमसे और आपसे इस्लाम कुर्बानी चाहता है, माल की भी, जान की भी, जमीनों जायदाद की भी, वक्त की भी, हर चीज की कुर्बानी इस्लाम चाहता है।
सिर्फ जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी चला देना ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान कर देना। अल्लाह कहे उठो तो बंदा उठ जाए, अल्लाह कहे बैठे तो बंदा बैठ जाए, अल्लाह कहे ऐसी जिंदगी काटो तो बंदा वैसे जिंदगी काटे, अल्लाह कहे ये हलाल है और बंदा उसको हलाल समझे, अल्लाह कहे ये हराम है बंदा उसे हराम समझे। अल्लाह कहे ऐ मेरे बंदे कुरान पढ़ना ये मुझे बड़ा पसंद है और बंदा कुरान की तिलावत करे और इस्लाम के लिए और इस्लाम सीखने के लिए रात की तारीकी में जा करके इस्लाम सीखे। ये सारी कुर्बानियों का नाम भी कुर्बानी है। सिर्फ जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी चला देना ये कुर्बानी नहीं कहलाता है। जानवर के ऊपर छुरी चला देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। असल मकसद तो ये, असल मकसद तो जानवर की कुर्बानी का मतलब ये है कि बंदा जब जानवर की कुर्बानी करे तो अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बैठा ले कि अल्लाह आज जानवर के ऊपर छुरी तो चल रही है, अगर कर जरूरत पड़े मेरी गर्दन के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरी दौलत के ऊपर, मेरी बीवी और बच्चों के ऊपर, मेरी जमीनों जायदाद के ऊपर, तो अल्लाह को गवाह रहना कल मैं अपनी तमाम चीजों के ऊपर छुरी चलाने के लिए तैयार। इसको कहते हैं असल कुर्बानी। जानवर के ऊपर छुरी चला देना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जानवर के ऊपर छुरी चल रही है, उससे पहले अपने ऊपर छुरी चल जाए। कितने लोग अल्लाह की कसम, कितने लोग हैं जो अपने ऊपर छुरियां नहीं चला रहे, इस्लाम को अपने ऊपर फॉलो नहीं कर रहे, न नमाज है, न रोजा है, न दीन है, न इस्लाम है, लेकिन कुर्बानी कर रहे हैं। क्यों? मौलवी साहब गोश्त खाने को तो मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले के जमाने में कुर्बानी के जानवर को जब कुर्बान किया जाता था तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को खाया नहीं, आपको मालूम है, नहीं खाया जाता था। कुरान करीम को जरा देखिए और आओ सबसे पहले कुर्बानी किसने पेश की? किसने पेश की मालूम है आप लोगों? आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने सबसे पहले कुर्बानी पेश की। और जब कुर्बानी पेश की दोनों बेटों ने, और जब दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल और दूसरी की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब ये कुरान करीम कह रहा है, कैसे पता चला एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई? ये कैसे पता चला मालूम है? पहले के जमाने में जब कोई कुर्बानी करता था तो जैसे खेत खलियान है ना, इसी तरीके से आदमी अपने उस जानवर को खलियान में खेत में छोड़ देता था ज़बह करके, या कोई माल अल्लाह के राह में कुर्बान करता था तो उस माल को वहां पे छोड़ देता था। अब आसमान से आग आती थी, अगर वो आग उस चीज को खा जाया करती थी, इसका मतलब यह है कि उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। और जिसके पास जहां पे कुर्बानी जिसने की हो और आग ना आई और उसके माल को नहीं खाया, इसका मतलब उसने कुर्बानी नहीं की, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल और काबिल ने दोनों कुर्बानी पेश की। हाबिल और काबिल ने, असल में मामला ये पड़ गया था, लड़कियों का मामला ही शुरू से जितना भी मामला हुआ है उस दौर में आदम अलैहिस्सलाम के रोजाना उनकी बीवी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से सुबह में एक लड़का और शाम में एक लड़की ऐसे पैदा होते थे। सुबह में एक लड़का और शाम में एक लड़की। अब सुबह में एक लड़का पैदा हुआ तो शाम में एक लड़की, और दूसरे दिन सुबह में लड़का और लड़की दोनों और शाम में भी लड़का और लड़की। अब मसला ये था कि सुबह में जो लड़का लड़की पैदा हुए दोनों का निकाह नहीं हो सकता है, लेकिन सुबह का लड़का का निकाह शाम की लड़की से हो सकता है और शाम का लड़का का निकाह सुबह की लड़की वाले से हो सकता है। उस दौर में ये कानून था, लेकिन जो साथ में दोनों पैदा हुए दोनों आपस में निकाह नहीं कर सकते। और उस वक्त तेजी के साथ बढ़ता भी होगा, एक एक दिन में एक एक हाथ बोलने वाले बोलते हैं बड़ी तेजी के साथ आबादी को अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को बढ़ाना था। अब ये दोनों जब पैदा हुए हाबिल और काबिल, तो हाबिल के साथ उसकी बहन पैदा हुई।
हाबिल के साथ जो उसकी बहन पैदा हुई थोड़ी सी खूबसूरत नहीं थी, या ये कह लीजिए ज्यादा गोरी नहीं थी, हाँ ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई साथ में वो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। अब कानून के मुताबिक आपस में दोनों अपनी बहनों से निकाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसके साथ हाबिल का निकाह हो जाए, और हाबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसके साथ काबिल के साथ निकाह हो जाए। सुबह वाले शाम के साथ, शाम वाले के साथ सुबह वाले, इस तरीके से निकाह जब करवाया गया तो काबिल को गुस्सा आया, मुझे जो बीवी मिल रही वो ज्यादा खूबसूरत है, मेरे साथ जो पैदा हुआ वो ज्यादा खूबसूरत है, मुझे ये मिलना चाहिए था। अब इसकी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट कहाँ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची। हजरत आदम ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये अल्लाह का कानून है और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आखिरकार जब काबिल नहीं माना तो हजरत आदम ने कहा ऐ मेरे बेटे, जब तुम मान नहीं रहे हो तो चलो दोनों के दोनों कुर्बानी पेश करो। अगर कुर्बानी जिसकी मानी जाएगी उसी की बात मानी जाएगी, जिसकी कुर्बानी कबूल की जाएगी उसी की बात मानी जाएगी, और अगर इसकी कुर्बानी कबूल न हुई तो समझ लीजिए वो गलत है, वो गुनहगार है। अब दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबिल को तो जो बीवी मिली थी वो खूबसूरत थी और कानून के मुताबिक उसको बीवी मिली थी, यानी सुबह की लड़की वाले को हाबिल को मिल गई और शाम वाली लड़की काबिल को मिल गई थी। अब काबिल का नजरिया ये था, उनका ये कहना था मुझे खूबसूरत जो मेरे साथ जो बहन पैदा हुई उसी के साथ मेरा निकाह हो जाए। अब जब कुर्बानी किया तो हाबिल ने जानवर की कुर्बानी की, दुम्बे की, जो बताया गया तफसीरों की किताबों के मैं हवाले से बात कर रहा हूं, उसने कुर्बानी की और काबिल ने जौ गेहूं टाइप का एकदम मरा सड़ा गला हुआ जाकर के डाल दिया। ज़राअत की खेती बाड़ी करता था। अब आसमान से आग आई और हाबिल ने जो कुर्बानी की थी उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट आग ने खा लिया, अब कबूल कर लिए। अब ये काबिल गुस्सा हुआ और अपने उसी भाई को उसने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। अल्लाह के इस कानून को उसने नहीं माना और कुरान कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो मुत्तक़ियों के कुर्बानी को कबूल करता है। मुत्तकी यहाँ डरने वाला था, हाबिल ये अल्लाह के कानून को मान रहा था लेकिन काबिल नहीं मान रहा था, और अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी कुर्बानी नहीं कबूल करता है, सबकी नहीं करता है। सिर्फ जानवर की कुर्बानी कर लो, नमाज ही नहीं तो क्या जानवर की कुर्बानी कबूल होगी? हाँ, रोजा नहीं, दीनदारी नहीं, हलाल और हराम की तमीज नहीं, और बोलिए कुर्बानी कर रहा हूं। अभी यही मस्जिद, इस मस्जिद के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, पैसों की कुर्बानी दी। कुर्बानी देना एक अलग जज्बा है, कबूलियत का मामला एक अलग है मेरे भाइयों। हाँ, और ये मत समझिए कि 1000, 2000, 10,000 दे लेने से तुम जन्नती बन जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे दे लेने के बाद अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान कर लेने के बाद अल्लाह से तुम दुआ मांगा करो, आए अल्लाह हमारे जानवर को, अल्लाह हमारे माल को, हमारी जिंदगी को, हमारी हर चीज को जो मैंने तेरे राह में खर्च किया है, आए अल्लाह तुम हमारी तमाम चीजों को कबूल कर। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का नाम आपने सुना होगा। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ये दोनों को दोनों खाने काबा बना रहे, खाने काबा, खाने काबा, खाने काबा जो आज लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए, खाने काबा में नमाज एक टाइम पढ़िए आपको लाख रकात का सवाब मिलेगा। हिंदुस्तान के एतबार से लाख रकात यहाँ पढ़िए, सऊदी में मक्का में एक मरतबा पढ़िए, लाख मर्तबा का सवाब एक ही मर्तबा में मिलेगा। बताइए कितनी बड़ी फजीलत है। उस खाने काबा को कौन बना रहे हैं? हजरत आदम और हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम बना रहे हैं, और बना रहे हैं और बात बनाते बनाते दुआ भी मांग रहे हैं। वइज़ यरफ़अ इब्राहिम क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल,
हजरत इब्राहिम और इस्माइल ये दोनों के दोनों खाने काबा को बनाते हुए दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह खाने काबा को जरूर बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह इस नेक काम को अल्लाह तो कबूल कर ले। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाह व इस्रफ़ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तो हमसे इस काम को अल्लाह तो कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये दोनों के दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि हमसे तो ये काम ले रहा है। अल्लाह हमारे इस नेकी को अल्लाह तो एक्सेप्ट कर ले, हमारे इस नेकी को तो अल्लाह कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह तो सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ दोनों के दोनों अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांग रहे हैं। मुसलमान मस्जिद बनाए, बोले साहब हमने ये मस्जिद बनाई है, अगर बनाई है तो क्या कर लिया, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिद बनाइए। हाँ, आपके गांव में अगर मार्बल लगे हुए हो, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई हो, सुनो यहाँ के लोगों, पूर्णिया कस्बा के लोगों सुनो, अगर आपके यहाँ ऐसे ऐसे मालदार मौजूद हो जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो और उसके यहाँ मस्जिद भी अच्छी ना हो, मस्जिद में पैसा खर्च ना कर रहा हो, तो मेरे भाई जो ऐसे मुसलमान कलंक के मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च न करे, जो अपने माल को अल्लाह के लिए कुर्बान न करे। ये जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के लिए है, पूरी की पूरी। इसी वजह से कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दो, आप ऐलान कर दो, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरी जिंदगी व ममात और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम चीजें अल्लाह के लिए है। जिंदगी, मौत, शादी, ब्याह, माल दौलत सारी चीजें किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह अपने लिए जब मांगता है तो उसके लिए आदमी 100 रुपया देने में कतराता, ये है मुसलमान। और कहते हैं कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब है करीब होना। कुर्बानी का मतलब कर्रबा युकर्रिबु तकरीबन, ये अरबी वर्ड है, नजदीक होना। हर उस काम के जरिए से अल्लाह के नजर में नजदीक होना जिस काम के जरिए से अल्लाह खुश हो जाए, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कुर्बानी हो, सदका खैरात हो, कोई भी काम जिसके जरिए से अल्लाह खुश हो उसको कुर्बानी बोला जाता है, उसको कुर्बानी बोला जाता है। और एक खास महीने में, खास तरीके से, खास वक्त में जानवर के ऊपर छुरी चलाना वो भी कुर्बानी कहलाता है। हाँ, जानवर की कुर्बानी आप कर रहे हो लेकिन सिस्टम से नहीं कर रहे हो तो आपकी वो कुर्बानी भी काबिल कबूल नहीं है। अभी मैं एक मसले की तरफ आ रहा हूँ। अब जैसे आपके यहाँ ईद उल अजहा की नमाज 7 बजे लगभग, मान लीजिए 7 ही बजे होती होगी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कितने बजे आपके यहाँ होती है ईद उल अजहा? 7, साढ़े 7 बजे। कोई आदमी उठे और सोचे कि आज तो ईद उल अजहा का दिन है, आज तो कुर्बानी का दिन है, आज तो जानवर को ज़बह करने का दिन है। हाँ, आपको उठे, नहाए धोए, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, जानवर को निकाले और जानवर के अंदर तमाम शर्तें मौजूद हो, तमाम शर्तें, जानवर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो मौलाना लोग बताते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है। जानवर ऐसा हो, ऐबदार ना हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तगड़ा हो, दिखने में खूबसूरत हो, अच्छा हो, है कि नहीं? और वही जानवर जिसका जिक्र किया गया हो, उन जानवर को वो ले और उसको अपने घर में वो नमाज से पहले ज़बह कर दे, कुर्बानी कर दे, कुर्बानी की भी दुआ पढ़ दे और छुरी चला ले और सोचे कि मैंने कुर्बानी दे दी है। अब बताओ उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं? बताइए। कुर्बानी का दिन है, सुबह 7 बजे के बजाय वो 6 बजे कुर्बानी कर रहा है।
अभी उसने नमाज नहीं पढ़ी है, अभी नमाज बाद में जाकर के वो पढ़ लेगा। कुर्बानी का दिन है, अब वो जानवर के ऊपर छुरी चला रहा है और उसको ज़बह कर दिया, अल्लाह के राह में उसने कुर्बान कर दिया। कुर्बानी कबूल वाली अलग सी बात है, कुर्बानी होगी कि नहीं। हदीस कहता है मन ज़बह क़ब्ल सलाह फ़इन्नमा ज़बह लिनफ्सी। सही बुखारी के अल्फाज़ हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलाह, जिसने नमाज से पहले ज़बह कर दिया, कुर्बानी कर दी, फ़क़द ज़बह लिनफ्सी, उसने अपने लिए ज़बह किया, वो आम ज़बीहा माना जाएगा। जैसे रोजाना हम ज़बह करते हैं उसी तरीके से आम ज़बीहा माना जाएगा, कुर्बानी का दर्जा नहीं मिलेगा। व मन ज़बह बअद सलाह फ़क़द तम्म नुसुकु, जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की, नमाज के बाद कुर्बानी की, उसने कुर्बानी को पा लिया। वासाब सुन्नतल मुस्लिमीन, और उसने मुसलमानों की सुन्नत, इस्लाम और नबियों की सुन्नत को उसने अपना लिया। यानी नमाज के बाद जिसने कुर्बानी की। अब देखिए मसला, कुर्बानी का दिन है, जानवर भी वही है, आदमी भी वही है, 10वीं ज़िलहिज्जा भी है, लेकिन नमाज के बाद एक आदमी कुर्बानी कर रहा है, एक नमाज से पहले खाली कर रहा है। सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, नमाज से पहले करने वाला उसकी कुर्बानी नहीं मानी जा रही, आम ज़बीहा माना जा रहा है। वो हलाल खाया जा सकता है, लेकिन उसको कुर्बानी का सवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नमाज के बाद कुर्बानी कर रहा, वही जानवर शरायत वही भी है, लेकिन मेरे भाइयों नमाज के बाद कर रहा है, उसी जानवर के ऊपर छुरी चला रहा है, अब उसको कुर्बानी का दर्जा मिल रहा है, उसको सवाब के अंदर बढ़ोतरी मिल रहा है। वो आम ज़बीहा नहीं है, बल्कि कुर्बानी के वो रुतबे के अंदर उसने पा लिया। अब अलग बात है कबूलियत वाली बात। अब देखिए, आप अभी जब आ रहे तो किसी ने सवाल किया कि मौलवी साहब किसी ने अकीका किया, अकीका, अब जब अकीका करने का टाइम था उसने उस वक्त अकीका न किया, उसके पास वो ताकत न थी, अब उसके पास अब ताकत आई है, अब वो अपने बच्चे का अकीका कर रहा है, उसका अकीका कबूल होगा कि नहीं। कबूलियत तो अलग सी बात, कबूल होगा कि नहीं अल्लाह जानता है, लेकिन मसला समझिए आप, बहुत अहम बात बता रहा हूं आपको, इसको यूट्यूबर वाले इसको अहम पहुंचाइए दूसरों तक। अगर कोई आदमी अकीका की ताकत रखता हो, अकीका नहीं करता हो, बाद में करता हो, तो काबिल कबूल नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। अकीका का है 7वें दिन, 7वें दिन ये अफजल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो, नाम रखो। अब 7वें दिन नहीं कर रहा, कब कर रहा? बाद में कर रहा है। अब बाद में जो ये कर रहा है, जाहिर सी बात है जिंदगी में बाद में क्यों कर रहा है? ताकत होने के बाद नमाज पढ़ने की ताकत है ज़ोहर में, और आप नहीं पढ़ रहे, बाद में असर मगरिब इशा में पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? सुस्ती की बिना पे, अपने मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, हरगिज़ नहीं चलेगा। अगर ताकत नहीं है और बाद में जिंदगी में कभी करता हो तो उलमा कहते हैं चलिए कुर्बानी अकीका उसका माना जाएगा, लेकिन वो फजीलत वाला दर्जा जो 7वें दिन उसको मिलना चाहिए था वो दर्जा उसको नहीं मिलेगा। और अकीका ये फर्ज नहीं है, इसको आप समझ लीजिए, अकीका ये फर्ज नहीं है और ये कुर्बानी भी फर्ज नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर जो इस्तिताअत रखता हो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे, उसको चाहिए कि वो अकीका करे। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और सुन्नत का मतलब मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी। आपने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह, मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आपने दोनों उंगलियों को मिला करके बताया ये कुर्बानी भी सुन्नत और ये अकीका भी सुन्नत, ये फर्ज नहीं है। अगर ताकत नहीं है तो जरूरी नहीं है, लेकिन ताकत होने के बाद अगर कोई आदमी वक्त पे नहीं करता है इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो नहीं मान रहा है, और नबी अकरम की सुन्नत को ना अपनाने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है। रसूल की सुन्नत को तुम्हें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि रसूल की सुन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे बंदो फत्तबिऊनी, अल्लाह कह रहा मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे
रसूल की पैरवी करो, मेरे रसूल की सुन्नत को मानो, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब अल्लाह के रसूल ने 7वें दिन अकीका का हुक्म दिया है। आप 7वें दिन नहीं कर रहे हो, आप 14वें दिन कर रहे हो, आप 21वें दिन कर रहे हो, आप 30वें दिन कर रहे हो, आप 40वें दिन कर रहे हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कर रहे हो। ये रसूल की सुन्नत नहीं है। रसूल अकरम ने कभी ऐसा करने का तो हुक्म नहीं दिया है। जो मौलवी फतवा देता है वो अपने से बता रहा है। मेरे भाइयों, असल फजीलत तो आपको 7वें दिन मिलेगा। बाद में आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए खाका पूरी हो रहा है। खाका पूरी, चलो आपने खिला दिया, हो गया तो कर लिया, एक अलग सा उलमा कहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, असल आपको सवाब 7वें दिन मिलेगा। जो कर सकते कर लीजिए। अभी तो एक जानवर, एक बकरी, लड़के में दो जानवर आप कुर्बान अकीका दीजिए। और अगर 2 की ताकत नहीं तो 1 भी दे सकते हैं। आप जरूरी फर्ज नहीं है, लेकिन अगर ताकत है और एक काम बाद में कर रहे हैं तो मेरे भाई, जैसे किसी का हज का ताकत है और हज नहीं कर रहा तो गुनहगार है। नमाज की ताकत है, फर्ज नमाज पढ़ने की ताकत है, नहीं पढ़ रहा तो गुनहगार है। रोजा रखने की ताकत है, नहीं रख रहा गुनहगार है। बाद में सोचा हम रख लेंगे, अपने मन से इस्लाम नहीं चलता है। कुर्बानी की ताकत है, नहीं कर रहा है तो मेरे भाइयों, रसूल की सुन्नत को वो नहीं मान रहा है, यानी इस्लाम के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। इस पहलू को जानने की कोशिश कीजिए। इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, यानी हर पहलू में इस्लाम कुर्बानी चाहता है। हर पहलू में इस्लाम कुर्बानी चाहता है। और जब तक आप कुर्बान नहीं करेंगे तब तक इस्लाम ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। ये मस्जिद, छोटी सी मस्जिद अगर पूरे गांव वाला मिलकर के अगर नहीं बना सकता है, कितनी जगहों में मौलवी साहब हमारे यहाँ मस्जिद नहीं, किसी मदनी को पकड़ा, किसी कठमुल्ला को पकड़ा, हमारे यहाँ मस्जिद बनवा दो। अब बताइए कितनी बुरी बात है। ये पानी में डूबकर मरने वाली बात है। बहुत से जगहों में है पैसे वाले मस्जिद बना सकते हैं। अब जो मजबूरी वाले लोग हैं वो अलग सी बात है कि 10-15 लोग हैं नहीं बना सकते, उसकी यहाँ चलो ठीक है। और जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, जो करोड़ों में लाखों में खेलने वाले लोग हैं, अब ऐसी जगह में बाहर से मस्जिद आकर के बन रही है। तो मेरे भाई, आप कुर्बानी क्या दे रहे हो? आप कुर्बानी क्या दे रहे हो? कुर्बानी देना, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो सबसे पहले आपने मस्जिद बनवाई, सबसे पहले मस्जिद कुबा, उसके बाद गए तो मस्जिद नबवी। मेरे भाई देखिए, मस्जिद अल्लाह के नबी बना रहे हैं, चंदा करके बनवा रहे हैं, और यहाँ भी वही तरीका होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मौलवियों का ये मामला चल उठा है, जहाँ पे 2 घर वहाँ पे मस्जिद बना करके रख दिया। अब उसको सोचना चाहिए कि ये मस्जिद जो हम बनवा रहे हैं, ये कौन इसको आबाद करेगा? बाद में पता चला कुछ जगहों में ऐसे मामला हुए हैं, बाद में पता चला कि यहाँ पे मस्जिद को फिर अपने घर में उसने तब्दील कर लिया। ऐसे भी मामला। मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ खिलवाड़ न करने दो, न इस्लाम के साथ खिलवाड़ करो। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। आपकी जिंदगी इस्लाम के लिए आपको कुर्बान करना पड़ेगा। जैसे आप इतने वक्त में आप बैठ करके कुर्बानी दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। रात के 2 बजे बैठ करके अपने नींद की कुर्बानी करना, ये भी अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों को पुकारेगा और अल्लाह ताला कहेगा, कौन है जो रात के तारे के उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था? आओ आओ, मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ दुनिया के लोगो, या अय्युहन नास, ऐ पूरी दुनिया के लोगो सुनो, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, आज मैं लोगों के सामने एक चीज का ऐलान कर रहा हूँ। फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहेगा, रात की तारीखें मोड़ करके नमाज पढ़ने वालों उठो। रात की तारीखें मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों मेरे बंदे, और ऐ मेरे बंदियों जरा बताओ कहाँ हो? कहेगा अल्लाह मैं यहाँ हूँ। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे जरा इधर आ, ऐ मेरी बंदियों इधर आ जाओ। जो दीनदार, जो अल्लाह के वो नेक बंदे होंगे, जो रात की तारीखें मोड़ करके नमाज पढ़ने वाले होंगे, वो औरतें जो रात मोड़ करके नमाज पढ़ने वाली होंगी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। 2 बजे 3 बजे उठ करके नमाज पढ़ना इतना आसान नहीं है। सबसे ये काम